अस्सलाम क्लास फर्स्ट ईयर, उम्मीद करता बेटा जी आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम 12.1 का सोल्यूशन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने उसका एक पार्ट डिस्कस किया था। आज हम मूव करते हैं उसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो हमारा केस नंबर 2B हमारा सेकंड केस है। एंड स्टूडेंट्स दैट केस इज व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन। ठीक है बेटा जी, हम पहले जब ट्रायंगल को लेबल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स से दिस इज ए साइड, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी। बेटा जी ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल b, so we can say that small b is equals to 5 and students c के opposite small c which is given and that is 10। अब देखिए बेटा जी आपको क्या गिवन है, आपको दो साइड्स गिवन है। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि दो साइड्स गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप थर्ड साइड फाइंड कर लें। और स्टूडेंट्स थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट बाय अप्लाइंग Pythagoras theorem and students that is equals to hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सर हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। देखिए बेटा जी राइट एंगल आइडेंटिफाई करें। सो हियर इज द राइट एंगल, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स दैट इज हाइपोटेनियस। ये आपके पास हाइपोटेनियस साइड है स्टूडेंट्स, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपको हाइपोटेनियस गिवन है एंड दैट इज 10। तो बेटा जी क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, बेस दैट इज 5, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स वो p स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। नाउ 10 स्क्वायर स्टूडेंट्स इट विल बी 100, 5 स्क्वायर इज 25 एंड p स्क्वायर बेटा जी एज इट इज। अब ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं इम्प्लॉइज दैट 25 इस साइड पे आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस, सो वी कैन राइट p स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 25। तो देखें बेटा जी p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 75 के इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि आपने p फाइंड करना है तो आप क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट्स। सो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जी स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर एंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो बेटा जी p क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने 75 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स दैट वैल्यू विल बी 8.66। सो बेटा जी परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 8.66 आ जाएगा एंड स्टूडेंट्स दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ हमारी तीन साइड्स पूरी हो चुकी हुई हैं। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं एंगल्स की तरफ। देखिए बेटा जी अल्फा अगर हम रेशो अप्लाई करते हैं तो उसी तरह से कोई भी साइड आप कोई भी एंगल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों साइड्स तो हैं। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट टेंजेंट अल्फा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स अल्फा तो हमने फाइंड ही करना है, तो सर वैल्यूज पुट कर दें परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या आपके पास, परपेंडिकुलर आपने अभी फाइंड किया एंड स्टूडेंट्स दैट वैल्यू इज 8.66 डिवाइड बाय बेस एंड दैट वैल्यू इज 5। तो स्टूडेंट्स tan अल्फा इट विल बिकम, देखें बेटा जी आप 8.66 को डिवाइड कर दें 5 पर। जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.7320। नाउ स्टूडेंट्स एज वी हैव टू फाइंड अल्फा and alpha is equals to tangent inverse 1.7320। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंगल अल्फा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स दैट विल बी 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखें बेटा जी आपके पास एक एंगल आ गया, एक आपने फाइंड कर लिया, एक आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल आप ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, सामने रूल पड़ा हुआ है sum of all the angles of a triangle is always 380 degree। So students we know that and what we know students that is alpha plus beta plus gamma equals to 180 degree। So students we know the value of alpha that is 60 degree। students beta आपने फाइंड करना है and gamma is 90 degree। तो देखें बेटा जी इन दोनों का एडअप कर दें तो ये क्या आ जाएगा 150 डिग्री equals to 180। So students beta is 150, आप उस साइड पर ला के ऑब्वियसली माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स इट विल बी 180 डिग्री
माइनस 150 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ बीटा विल बी बेटा जी दैट विल बी 30 डिग्री। सो देखिए स्टूडेंट्स तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें तो आपको गिवन है सॉल्व द ट्राइंगल ABC। स्टूडेंट्स आपने ट्राइंगल ABC फाइंड करनी है इन विच गैमा इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे उसने आपको कंफर्म कर दिया हुआ है कि जो गैमा है दैट इज़ 90 डिग्री, और उसके अलावा उस दो कंपोनेंट्स आपको और गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से उन जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपकी डायग्राम नहीं बनी हुई, पहले आप डायग्राम बनाएंगे, इसी तरह से दो केस बनेंगे और सॉल्व करेंगे। एक पार्ट आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे, बट रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया आपके लिए क्योंकि इन सब में वही केसेस रिपीट होंगे, दो एंगल एक साइड या एक एंगल दो साइड्स। एक पार्ट आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रिमेनिंग आप खुद से करेंगे। स्टूडेंट्स इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे मैं कंडीशन गिवन है कि गैमा 90। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्रायंगल, और गैमा को आप 90 डिक्लेयर कर दें। उसके बाद आपके पास दो साइड्स हैं, किसी भी एक साइड को आप ए कह दें और किसी को भी आप बी कह दें। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ए के अपोजिट स्मॉल ए आ गया, बी के अपोजिट स्मॉल बी आ गया, एंड दिस इज साइड सी, तो स्टूडेंट्स इसके अपोजिट क्या आ गया, स्मॉल सी आ गया। अब हमें यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स बी 68.4 एंड सी 96.2, मीन्स हमें दो साइड्स गिवन है। तो बड़ी जी दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। एंड स्टूडेंट्स दैट थ्योरम इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स इस केस में आपको हाइपोटेनस गिवन है दैट इज 96.2 बिकॉज 90 के ऑपोजिट, तो बेटा जी क्या लिखेंगे आप 96.2 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स दैट इज 68.4 होल स्क्वायर प्लस बेस बेटा जी आपने फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट्स इन टर्म्स का आप स्क्वायर फाइंड कर लें तो देखें बेटा जी 96.2 का जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे सो आंसर विल बी 9254.44 इक्वल्स टू देखिए बेटा 68.4 का स्क्वायर, और जब आप ये टर्म स्क्वायर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो इट विल बी 4678.56 प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। बेटा जी ऑब्वियसली ये वैल्यू साइड पे अगर क्या हो जाएगी माइनस, एंड वी कैन राइट implies that b square equals to 9254.44 minus 4678.56। सो ऑब्वियसली बेटा जी आप क्या करेंगे, इन टर्म्स को माइनस करेंगे, एंड स्टूडेंट्स जब आप माइनस करेंगे इन टर्म्स को 9254.44, सो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 4575.88। तो स्टूडेंट्स आपने बी फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप स्टेटमेंट लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें बेटा जी जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, एंड स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 4575.88। तो देखें बेटा जी इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे सो आंसर विल बी, स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ बी विल बी 67.67। स्टूडेंट्स इसे आप रफली 67.7 भी लिख सकते हैं, सो दैट विल बी टू से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी, ये आपके पास बी की वैल्यू फाइंड होगी, सॉरी ये आपके पास बेस की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, और बेस की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए ए से। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दैट वैल्यू विल बी 67.67। अब बेटा जी आपने एंगल फाइंड करना है, तो सर एंगल फाइंड करने के लिए आप कोई भी रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, नॉट्स अप टू यू आप कौन सी रेशियो अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स से हम साइन अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स साइन अल्फा आपने पढ़ा हुआ है किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो स्टूडेंट्स देखें परपेंडिकुलर क्या सर दैट इज 68.4, एंड स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस दैट इज 96.2। तो बेटा साइन अल्फा क्या आ जाएगा, आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स जब आप 68.4 को डिवाइड करेंगे 96.2 से तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 0.7
1 1। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली साइन साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा एंड अल्फा विल बी साइन इन्वर्स 0.711। तो बेटा जी इन्वर्स फाइंड कर लें एंड फाइनल आंसर विल बी बेटा जी अल्फा इज 45 डिग्री 20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखें बेटा जी आपके पास तीनों साइड्स भी आ चुकी हुई हैं और आपके पास दो एंगल्स भी ऑलरेडी हैं। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या रूल यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। So students, we all know that alpha plus beta plus gamma that is equals to 180 डिग्री। अब बेटा इसमें वैल्यूज फाइंड पुट कर दें। अल्फा तो स्टूडेंट्स दैट इज 45 डिग्री 20 मिनट्स प्लस बीटा तो स्टूडेंट्स वो तो हमने फाइंड करना है, तो बीटा क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, प्लस गैमा दैट इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करें इन दोनों को एडअप कर लें। तो बेटे जब 45 डिग्री 20 मिनट्स को आप ऐड करेंगे 90 में तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 135 डिग्री 20 मिनट्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ऑब्वियसली बेटे जी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री 20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स बीटा विल बी इक्वल्स टू, अब 180 में से इसको माइनस करेंगे and students final answer it will be 44 degree and 40 minutes। तो स्टूडेंट्स दिस इज इट, आपके पास तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। हाउस बेटा आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।